सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवानिया क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। एक बार में पूरा देख लेते हैं इस चैप्टर को, उसके बाद आएंगे इसकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन पर। देन हम एग्जाम्पलर सॉल्यूशन भी देख लेंगे। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या रहता है उसे समझने के लिए पहले हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी। एक रहता है वेरिएबल और एक रहता है कांस्टेंट। मैंने पहली दोनों बातें यहाँ पर लिख रखी हैं ताकि वीडियो जितना कॉम्पैक्ट और छोटा बन सके। तो वेरिएबल क्या रहता है? वेरिएबल इज अ टर्म विच कैन टेक एनी वैल्यू और इट्स वैल्यू कैन चेंज और वेरी। मतलब एक ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू पहले से फिक्स नहीं होती है और जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, या हम बोले कि हम उसकी जगह पर कोई सी भी वैल्यू वहाँ पर रख सकते हैं और वो कुछ भी हो सकती है। तो वेरिएबल को हम लेटर्स वेरिएबल को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स से डिनोट करते हैं और भी ग्रीक अल्फ़ाबेट से भी डिनोट करते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए आपका एक्स, वाई, जेड ये सब के सब क्या रहते हैं? ये सब के सब वेरिएबल रहते हैं। ए बी सी कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। आपका नाम भी एक वेरिएबल की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल के बाद इसमें रहते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो कांस्टेंट टर्म्स वो टर्म्स रहते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। कांस्टेंट टर्म अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है, इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा हमेशा फिक्स रहती है। जैसे 1 2 3 100 1000 ये जितने भी नंबर्स रहते हैं हमारे 1.2 1.3 जो भी नंबर रहेगा वो एक कांस्टेंट हम कह सकते हैं। तो ये हमारे वेरिएबल, ये हमारे कांस्टेंट। अब वेरिएबल और कांस्टेंट को ही मिला जुला के हम क्रिएट करते हैं एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यानी कि हम वेरिएबल लेते हैं और कांस्टेंट लेते हैं, इन दोनों को जोड़ जाड़ के मिला के एक एक्सप्रेशन को तैयार करते हैं और वो क्या कहलाती है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरा 3x एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, 2x प्लस 4 एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। सेम वे 2x स्क्वायर माइनस 2x ये भी है। 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर ये भी है। और मैं बोलूँ 3x की पावर 1000 माइनस 4x की पावर 50, कुछ भी आप ले लें उसमें मिक्सचर होना चाहिए वेरिएबल और कांस्टेंट का, तो वो कहलाएगा हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या रहता है? जो भी वेरिएबल के आगे कांस्टेंट लगा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट टर्म। जैसे मैं आपका एक लिख लूँ, एक सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4 और x का कोफिशिएंट क्या है? 3 और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर? 2। इसको मैं x की पावर 0 का भी कोफिशिएंट कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो आगे वाले टर्म्स रहते हैं, आगे वाले जो कांस्टेंट टर्म्स रहते हैं वही क्या कहलाते हैं? हमारे कोफिशिएंट टर्म्स। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। अब एक पॉलिनोमियल के पॉलिनोमियल होने के लिए रूल्स क्या रहते हैं कि किसी चीज़ को हम पॉलिनोमियल कब कहेंगे? तो उसके लिए देखिए 2-3 बातें ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या नहीं होना चाहिए। एक पॉलिनोमियल के अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगती है वो ना तो फ्रैक्शन हो और ना ही नेगेटिव हो। ये दोनों ही बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। वो जो पावर है वो एक होल नंबर ही हो सकती है, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। वो कभी भी फ्रैक्शनल और नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे कि मैं देखूं तो मेरा 2x प्लस 3 रूट x ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो रूट x है उसका मतलब क्या है? x की पावर हाफ, और यहाँ पावर फ्रैक्शनल हो गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। और कहीं भी माइनस भी आ जाए पावर में तो वो भी एक पॉलिनोमियल नहीं रहता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर ही होना चाहिए वहाँ की पावर में, तो हम उसको पॉलिनोमियल कह सकेंगे। कांस्टेंट टर्म के लिए ऐसा कोई रूल नहीं लगता। कांस्टेंट टर्म माइनस का भी, प्लस का भी, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, रूट का भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं जो कि है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आखिर ये डिग्री क्या होती है? ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर मुझे दे रखा है उसके अंदर मुझे ढूंढना होता है वो टर्म जिसके ऊपर सबसे बड़ी पावर लगी हुई है, और अगर मैं उस टर्म को ढूंढ लूँ तो वो जो सबसे बड़ी पावर होती है
वही कहलाती है मेरी डिग्री। जैसे इस पॉलिनोमियल के केस में ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिख लिया रैंडम, तो मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म 3x की पावर 5 है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी इसी वजह से क्या होगी, डिग्री वुड बी 5। ओके, और ऐसे ही मैं कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री वेरी वेरी इजीली फाइंड कर सकता हूँ। आप ये सेल्फ भी कर सकते हैं। अगली बात अगर मैं देखूँ तो मैं किसी पॉलिनोमियल को क्लासीफाई अगर करना चाहता हूँ तो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन दो तरीके से बताया गया है। पहला है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। वैसे हमारे दो तीन तरह के पॉलिनोमियल के नाम हम रख लेते हैं, जैसे कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल मतलब वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे 4x 2 3x की पावर 5, एक टर्म कंटेन करने वाला पॉलिनोमियल मोनोमियल कहलाता है। आगे देखा जाए तो बाइनोमियल क्या होता है। बाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। बाइनोमियल के अंदर दो टर्म रहेंगे, 4x माइनस 2, 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 1। इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, बनाने में दिक्कत होती है। तो बाइनोमियल में क्या रहेगा आपका, दो दो टर्म रहेंगे। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में तीन टर्म रहेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड कुछ भी आप बना लीजिएगा। तो ट्राइनोमियल तीन टर्म, बाइनोमियल दो टर्म, मोनोमियल एक टर्म, और पॉलिनोमियल मीन्स पॉली यानी बहुत सारे टर्म्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, तो कभी भी बहुत सारे टर्म्स हैं तो वो पॉलिनोमियल, मतलब सभी को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक तरीके से एक वाले को मोनो, दो वाले को बाई और तीन वाले को ट्राइनोमियल कहा जाता है। नेक्स्ट, और जो हमें अच्छे से देखनी है चीज यहाँ पर, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हम बात करना चाहते हैं अब कि डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। इसमें जो हमें पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं, पहला जो है हमारा लीनियर, दूसरा जो है वो हमारा है क्वाड्रेटिक, और तीसरा जो है हमारा वो है क्यूबिक। क्यूबिक जो है वो हमारे कोर्स में नहीं दे रखा है, क्यूबिक को आप ध्यान में ज़्यादा मत रखिएगा, समझ लीजिएगा बस। लीनियर के अंदर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो 1 रहती है, जैसे कि मेरा 4x 2x माइनस 1 7x प्लस 2, कुछ भी जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 1 है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। टर्म्स से यहाँ मतलब नहीं है, टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए हमारी 2। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री, ठीक है। क्यूबिक का मतलब होता है डिग्री जो है हमारी वो 3 हो, जैसे कि 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। इसके अंदर हमारी डिग्री क्या रही, 3। तो लीनियर के अंदर डिग्री रहती है 1, क्वाड्रेटिक के अंदर डिग्री रहती है 2, और क्यूबिक के अंदर डिग्री रहती है 3। ये बात हम अच्छे से जान चुके हैं। अगली बात हम देखेंगे कि ये ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो या फिर रूट क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैं क्या कर सकता हूँ, पॉलिनोमियल्स के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं हमारे वेरिएबल की। जो वेरिएबल होते हैं उनको हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और जब मैं उनके अंदर वो वैल्यू डालता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि उस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी। तो हम ये पॉलिनोमियल ले लेते हैं, और मैं इसके ज़ीरो अगर फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूँ, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। मैं जानता हूँ कि 3 को अगर मुझे 2 1 जा 2 बनाना है तो मैं इसे ब्रेक कर लूँगा 2x और x में। ये मैंने अंदर प्रोसेस बहुत अच्छे से समझा रखी है, जब मैं सॉल्यूशंस कराऊंगा तो पहले मैं 2 और 1 का इंटू करूँगा, 2 and 1 2 हो जाएंगे। अब मुझे 3 के फैक्टर्स से, अब मुझे 3 को ब्रेक करके क्या बनाना है, मुझे 3 को ब्रेक करके 2 फॉर्म करना है। तो मैंने इसको कैसे ब्रेक कर लिया, 2 और 1 में, और इससे मेरा 2 फॉर्म हो जाएगा क्योंकि 2 1 जा 2। अब मैं क्या करूँगा, फैक्टर्स ले लूँगा, x माइनस 2
यहाँ पर क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो मैं यहाँ -1 कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या आएगा x-2। ये चीज़ मैंने दोनों में कॉमन बना ली है, x-2 x-1। अब इसको जब मैं 0 के इक्वेट करूँगा, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 कब होगी मुझे ये जानना है ना, तो मैं इसको 0 के बराबर करता हूँ, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू 0 है, यानी इन दोनों में से कोई भी वैल्यू 0 रख सकता है। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू आएगी 2, और अगर इस वाले टर्म की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू आएगी 1, यानी ये जो दो हैं ये इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, या मैं बोलूँ इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। और इन दोनों को वहां पर पुट भी करके देख लेते हैं। इसके अंदर मैं वैल्यू डालता हूं अगर 2, तो 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 2, ये वैल्यू कितनी देगा, 2 2 जा 4 -3 2 जा 6 प्लस 2, यानी कि 0। और 1 भी डाल के देख लीजिएगा खुद ब खुद, आपको जो वैल्यू है वो यहाँ भी कितनी मिल जाएगी, 0। तो 0 वो होता है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे। पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है फ्रॉम px। ये क्या है, इस पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं, ये एक x का पॉलिनोमियल है या फिर ये एक x का फंक्शन है। अगर इसकी वैल्यू 0 करानी है तो हमें x के रूट की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी ताकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ओके, तो ये आप समझ चुके हैं 0 और रूट। अगली जो हमें चीज पढ़नी है वो पढ़नी है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो जीरो और कोएफिशिएंट्स के बीच में, कोएफिशिएंट मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमारा रिलेशनशिप पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म हम यूज करते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये x का स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्यूबिक में जो हम जनरल फॉर्म यूज करते हैं वो करते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t। इसी के अंदर हम a b c की कोई भी वैल्यू पुट कर करके दुनिया का कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करवा सकते हैं, और ऐसे ही इसके अंदर भी पुट करके हम दुनिया का कोई सा भी क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करा सकते हैं। और लीनियर का ही बता देता हूं मैं, लीनियर के केस में हमारी वैल्यू क्या रहती है, ax प्लस b। तो ये जो तीनों मैंने बताए ये इनके जनरल फॉर्मूला थे, और इन्हीं में जो ABCD जो कोफिशिएंट्स हैं उनके और जीरोस के बीच का रिलेशन मुझे फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है कि आपका जो सम ऑफ जीरो होता है, जीरो का जो सम होता है वो निकल के आता है -b/a के बराबर, यानी क्यूबिक की क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं हम, यानी कि x के कोफिशिएंट का नेगेटिव अपॉन x² का कोफिशिएंट, और ये दे देता है मेरा जीरोस का सम। जीरोस को मैं मान लेता हूँ, पहला जीरो अल्फा और दूसरा जीरो बीटा, ये ग्रीक लेटर्स हैं। तो अल्फा और बीटा जो दोनों जीरो हैं, मैं जब उन्हें जोड़ूंगा तो वो आंसर हमेशा -b/a के बराबर आएगा, अगर हमने सवाल सही किया है तो। और फिर हम इस रिलेशनशिप को वेरीफाई भी कर लेंगे। और ऐसे ही जो प्रोडक्ट होता है जीरो का वो किसके बराबर आता है, अल्फा टाइम्स बीटा जो है वो बराबर आता है c/a के, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। और यहाँ पर भी लिख देता हूँ। तो ये जो दो रिलेशन है प्रोडक्ट का और सम का, ये हमसे वेरीफाई कराया जाएगा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, वो ये है कि आप जीरो का सम और प्रोडक्ट अगर आपको पता हो तो उसकी मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि हमारा पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। और अगर मैं इसमें a का डिवाइड लगा दूं पूरे में, a एंड a, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस b/a टाइम्स x प्लस c/a। और इसको मैं आराम से देख सकता हूँ कि a का मैं दोनों तरफ डिवाइड लगा सकता था, और इधर तो मैटर करता नहीं है मैं किसका डिवाइड लगाऊं, इधर मैटर कर रहा है, तो a से a कैंसिल हो गया। यहाँ मैं देखूँ जो b/a है
वो क्या था हमारा, सम ऑफ ज़ीरो माइनस बी बाई ए के बराबर था, यानी बी बाई ए किसके बराबर है, माइनस ऑफ सम के। और ऐसे ही सी अपॉन ए तो मेरा डायरेक्ट और डायरेक्ट प्रोडक्ट के ही बराबर था, तो सी बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट। अगर मुझे पता है कि पॉलिनॉमियल में सम कितना है और प्रोडक्ट कितना है, तो मैं इस फॉर्मूले में जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0 पुट करके वो वैल्यूज इस पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल को फाइंड कर सकता हूँ। अब जो वन लास्ट थिंग है वो रह गया मेरा डिवीजन एल्गोरिथम। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, पिछली क्लासेस में हम सब पढ़ चुके हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो हमें दो पॉलिनॉमियल प्रोवाइड करे जाएंगे और दोनों का नाम वो रख देगा, एक को पी एक्स बोल देगा वो, एक को जी एक्स बोल देगा। हमें करना कुछ नहीं है, पी एक्स में जी एक्स का डिवाइड अगर लगवा रहा है तो यहाँ पी एक्स लिख लेंगे या जी एक्स लिख लेंगे, डिवीज़न लगा देंगे और क्या होगा, यहाँ पर मुझे मेरा क्वोशेंट मिल जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, मेरा रिमाइंडर। और मैं सिंपली इस सवाल को टैकल कर सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल आपको अभी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और क्वोशेंट और रिमाइंडर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर रिमाइंडर 0 आता है, कंडीशन क्या है, इफ़ रिमाइंडर बराबर 0, तो क्या होगा, पी एक्स का फैक्टर है जी एक्स, यानी कि जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी कि पी एक्स जी एक्स से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ डिवीजन का, बाकी तो हम सवाल करने ही वाले हैं एक्सरसाइज के अंदर। हमें पी एक्स दे दिया, मान लो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये पी एक्स है। और जी एक्स दे दिया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। मैं आपको और भी सवाल करके दिखाऊंगा, लेकिन ये अभी एक एग्जांपल देखते हैं। इन दोनों टर्म्स को सबसे पहला काम होता है बराबर करना, दोनों के फर्स्ट टर्म्स हमें बराबर करने होते हैं। ये एक्स क्यूब है तो इसे भी एक्स क्यूब बना लेंगे, माइनस तो दोनों में है ही, एक एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं जी एक्स में, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स वन जा एक्स। जो चीज़ जिसके जैसी होगी उसे इसी के नीचे लिखेंगे, माइनस लगाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए तो 2x स्क्वायर बचे, माइनस 3x और प्लस के 1x बचे कितने, माइनस के 2x, और 5 भी यहाँ पर बच गया। अभी इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, जब तक पावर बराबर या यहाँ पर इस जगह पर बड़ी रहती है तब तक डिवीज़न चलता रहता है। फिर से करूँगा बराबरी के लिए, माइनस हटाना है माइनस लगाऊंगा, 2 लाना है 2 लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर तो पहले से ही मौजूद है, 2x स्क्वायर यहाँ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x यहाँ आएगा, माइनस आएगा, 2 1 जा 2, लेकिन प्लस का, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया ये कट गया क्योंकि दोनों में सेम टर्म्स है। 5 में से 2 गए, 3 बचे, 3 है रिमाइंडर, x माइनस 2 है क्वोशेंट, ठीक है। ये है डिवाइजर और ये है मेरा डिविडेंट। आप जानते होंगे कि डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। और भी सवाल करेंगे जिसमें हम इस बात के ही यूज़ करके क्वेश्चन करेंगे। इन चारों में से कोई 3 वैल्यू दे देगा और एक वैल्यू पूछेगा, तो उसके लिए हम चैप्टर में सॉल्यूशन जब करेंगे तब साथ में ही देखते चलेंगे। अभी के लिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, चैप्टर के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।